हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ एक वीडियो जो कि आपके बच्चों की हेल्प करेगा घमौरियों को ख़त्म करने में। घमौरियाँ जिन्हें कि हम हीट रैशेस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये घमौरियाँ जो होती हैं वो आम समस्या है, वो बड़ों को भी होती है और छोटों को भी होती है। छोटे बच्चों को भी होती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी होती है और बड़े बच्चों या हम और आप जैसे लोगों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ये होती क्यों हैं और इनको किस नाम से जानते हैं। तो घमौरियाँ जिन्हें कि हम हीट रैशेस के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले स्थान पे रहने से ये जो है घमौरियाँ हो जाती हैं। ये दिखने में कैसी हैं? छोटे छोटे लाल चकत्तेदार दाने होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं। ये अधिकतर गर्दन में, पीठ पर, बैक साइड पर ये अधिकतर हो जाते हैं। कई बार स्किन पर, हमारे फेस पर भी हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा गर्मी की वजह से ही हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अब उनसे हमें होती क्या प्रॉब्लम है? उसमें हमें खुजली होती है और चुभन सी महसूस होती है। जब हम उसको खुजलाते हैं ज़्यादा तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा फैल जाती है और प्रॉब्लम जो है वो गंभीर होने लगती है। तो हम इससे बचाव कैसे करें? अभी हमने ये जाना कि यह होती क्या है और हमने कारण जाना कि बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण ये हो जाती है प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा गर्म हम बच्चे को ठंडे प्लेस में नहीं रखते हैं, गर्म प्लेस में रखते हैं, तब हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम बच्चे को सनलाइट में लेकर निकलते हैं, धूप में गर्मियों में लेकर निकलते हैं, फिर और घर में थोड़ा सा ठंडा बच्चे को फील होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे बच्चे को घमौरियाँ निकल आती हैं। हमारे बच्चे की बॉडी में जो पसीना रुकता है, पसीने के कारण हमारे बच्चे को घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने बच्चों को कई बार ये होता है कि गर्मियों में फैशन के दौर में बच्चों को कुछ भी पहना देते हैं। बच्चों को हमने मोटे कपड़े पहना दिए हैं, कंफर्टेबल कपड़े नहीं हैं, कॉटन क्लॉथ्स नहीं हैं, तो भी हमारे बच्चों को इन परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हमने ये जान लिया कि किन किन कारणों से हमारे बच्चे को घमौरियाँ होती हैं। अब हम इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। हम आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिससे कि हम घमौरियों को कम कर सकते हैं। सबसे पहली टिप्स मेरी ये है कि हम अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध या पानी पिलाएं। 0 से 6 मंथ का है तो उसे पर्याप्त मात्रा में हम उसे दूध पिलाएं, पानी की कमी ना होने दें, उसे हाइड्रेट रखें। बड़ा व्यक्ति है तो बड़ा व्यक्ति भी पानी, सेम वही चीज़ें जो हम छोटों के लिए अप्लाई करते हैं वही हम बड़ों के लिए भी अप्लाई करेंगे। पानी खूब ज़्यादा पिएं। गर्मी में दूसरा, सनलाइट में हम अपने बच्चे को ना लेकर जा रहे हैं तो उनको पूरा रैप करके ले जाएं। उनके सर पे जो है वो कैप जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉटन के हम उनको कपड़े पहनाएं, लाइट कलर के कॉटन के ही कपड़े अपने बच्चों को पहनाएं, हल्के कपड़ों को पहनाएं। और ध्यान इस बात का रखें कि अपने बच्चों को हम जब घर में रखें तो हम सिर्फ सैंडो बनियाइन गर्मी के कॉटन के 1 क्लॉथ डाल दें और डायपर जो है वो खोल दें, उन्हें डायपर फ्री रखें। क्योंकि हमारे बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें हम डायपर पहना के रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा रैशेस का रूप ले लेता है, वो बहुत ज़्यादा हीट करता है। बच्चों को कई बार इतनी खुजली होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द होता है, बच्चे रोते हैं, तो उनसे हम बचा सकते हैं अपने बच्चे को डायपर फ्री रखकर। डायपर फ्री रखेंगे तो बच्चों को उस पार्ट्स में घमौरियाँ नहीं होंगी। बच्चों को कॉटन क्लॉथ पहनाएंगे तो हमारे बच्चे को पीठ में और गले में घमौरियाँ जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अपने बेबी को क्या करेंगे? जैसे ही हमें घमौरियाँ दिखना शुरू हो रही है, हम अपने बेबी को ठंडी जगह पे रखेंगे। रूम का टेम्परेचर ठंडा रखेंगे अपने बेबी को, चाहे हम पंखे में रख रहे हैं, चाहे कूलर में रख रहे हैं, चाहे एसी में रख रहे हैं, तो हमें अपने रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमें नॉर्मल ऐसा रखना है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। हाँ, गर्मी नहीं होनी चाहिए, गर्मी की वजह से ही घमौरियाँ निकलती हैं, तो रूम में गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंडे रूम में शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे बेबी की स्किन ठंडी और सूखी रहे। तो ठंडी हमारी बेबी की स्किन तब रहेगी या तो हम उसे नॉर्मल पानी से उसको बात करा सकते हैं, उसको नहला सकते हैं। नॉर्मल पानी से अगर हम नहलाएंगे तब भी हमारे बेबी की बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। उसकी बॉडी को हमें सूखा रखना है, उसकी बॉडी पे हमें पसीना नहीं रुकने देना है। बेबी की बॉडी पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी टैल्कम पाउडर,
मॉइस्चराइज़र और टैल्कम पाउडर का यूज़ आपको नहीं करना है। किसी भी स्किन प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है आपको। इससे बच्चे की जो घमौरियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये सब पसीना निकालने वाली जो ग्रंथि होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक हो जाने की वजह से बच्चे को घमौरियाँ और रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हम बच्चे की बॉडी पे ये दोनों चीज़ नहीं करेंगे। एक तो मॉइस्चराइज़र, टैल्कम पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। प्रभावित हिस्से पर ठंडी सिकाई करेंगे। प्रभावित हिस्से पर ठंडी सिकाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बर्फ़ के कुछ क्यूब्स लेंगे, उनको बर्फ़ के टुकड़ों को हम कॉटन के रुमाल में या कॉटन के किसी कपड़े में रखने के बाद बच्चों के जहाँ पे भी घमौरियाँ हुई हैं प्रभावित एरिया में हम बच्चों के सिकाई करेंगे। धीरे धीरे सिकाई करेंगे बर्फ़ से। तो बर्फ़ से सिकाई करने का हम घरेलू उपचार करके इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और अगर 3 डेज़ में ये प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही हैं तो हम अपने डॉक्टर से मिलेंगे। नेक्स्ट ये है कि जिन जगहों पर हमारी स्किन मुड़ती है, जिन जगहों पर हमारी स्किन मुड़ती है, खुली नहीं रहती है, जैसे कि हमारी गर्दन पे जब हम ऐसे उठाते हैं तब हम उसे पोंछते हैं। हमारे बच्चे की जो गर्दन होती है, बहुत छोटे बेबी की गर्दन जो है वो चिपकी होती है हमारे बच्चे के कंधों से ऐसे करके चिपकी होती है, तो बहुत ज़्यादा पसीना रुक जाता है, जिसकी वजह से एस वाले पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो जाती हैं। कपड़े पहनाने की वजह से पीठ पे और डायपर पहनाने की वजह से प्राइवेट पार्ट्स पे भी बहुत सारी घमौरियाँ हो जाती हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पसीना जमने नहीं देना है, पसीना इकट्ठा नहीं होने देना है। हमें अपने बेबी की बॉडी को बार बार पोंछते रहना है, साफ़ करते रहना है, पसीना उसकी बॉडी पे नहीं रुकने देना है। अब हमें अपने रूम का जो आधार बना के रखना है। अब हम उसमें चाहे एसी यूज़ करें, चाहे पंखा यूज़ करें, चाहे कूलर यूज़ करें, रूम का टेम्परेचर ठंडा ही चाहिए इस परेशानी से निपटने के लिए। ये आम, जैसे मैंने बताया आपको, ये आम समस्या है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं दूर हो सकती है। इनको घरेलू टिप्स के द्वारा जो भी मैंने बताया है वो आप करके इसे आसानी से दूर कर सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम 3 दिन के अंदर ख़त्म नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर को अपने बच्चे की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि ये दाने हो रहे हैं। हाँ, डॉक्टर को कब दिखाएं ये भी मैं आपको बता रही हूँ। 3 डेज़ में जब ये ख़त्म नहीं होते हैं तब आप दिखाएं। नेक्स्ट, अगर इन घमौरियों में कहीं मवाद और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या ब्लड आने लगा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इस घमौरी के बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। तो डॉक्टर जो भी आपसे कह रहे हैं उनकी सलाह मानकर आप दवा करें। तो आपके लिए ये इस गर्मी में जो घमौरी जैसी प्रॉब्लम है, जो ये वीडियो है वो आपको प्रॉब्लम कुछ हद तक कम करने में सहयोग देगी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।